हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई मनुष्य भक्ति का आरंभ करता है या पूर्व काल से ही भक्ति कर रहा है, ऐसे मनुष्यों के जीवन में संकट और कष्ट क्यों आते हैं। अनेकों दर्शकों और श्रोताओं के कमेंट आते हैं कि भगवान होते ही नहीं। मैं सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करता हूँ, पर मेरा कोई काम नहीं बनता, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। भगवान मेरी सहायता क्यों नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से सवाल अंतर्मन में उठते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब कोई मनुष्य भगवान की किसी लीला या उनकी कथा से प्रभावित होकर उनकी भक्ति करने का निर्णय लेता है, संकल्प करता है, वह मनुष्य ऐसा सोचते ही भगवान के करीब आ जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने भक्ति का आरंभ किया, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, परमपिता परमेश्वर महादेव की हो, प्रभु श्री राम की हो, श्री कृष्ण की हो, या जगत जननी माँ दुर्गा की हो। वह आपके सारे कष्टों को तुरंत दूर कर देंगे और आप उनसे जो भी मांगोगे वो आपको प्रदान कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान को अपने भक्त से सिर्फ निर्मल, स्वार्थहीन, शुद्ध भक्ति चाहिए। परंतु क्या आपकी हमारी भक्ति निर्मल है, स्वार्थ से रहित है, शुद्ध है? नहीं। इसलिए जब भक्ति भक्त के अंदर जागृत होती है तो भगवान अपने भक्त को पाप और दोष रहित करना प्रारंभ करते हैं। और ऐसा प्रारंभ होते ही भक्त द्वारा पूर्व काल में जाने अनजाने जो भी पाप हुए होते हैं, भगवान उन पापों का फल आपको शीघ्र देना प्रारंभ करते हैं, जिससे आप अपने पाप कर्मों से जल्द मुक्त होकर शुद्ध चित्त भाव से अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो सकें। परंतु जैसे ही भगवान भक्त को पाप मुक्त करना प्रारंभ करते हैं तो भक्त विचलित हो जाता है। अपने ही द्वारा पूर्व काल में किए गए पाप के फलों को जब वह देखता है, उसके सामने उसके पाप कर्मों के फल आने लगते हैं, उससे वह भयभीत हो जाता है और उसका मन भक्ति मार्ग से भटकने लगता है और वह सोचता है मैं पहले ही सही था, जब से पूजा पाठ करना प्रारंभ किया है तब से मुसीबतें और बढ़ गई हैं। परंतु अज्ञानी मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे आज नहीं तो कल अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप भक्ति मार्ग पर रहो या ना रहो। परंतु जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को भोगते हुए भक्ति मार्ग पर डटा रहता है, भगवान ऐसे भक्तों के पाप कर्मों को न्यूनतम ना के बराबर कर देते हैं, जिससे वह शीघ्र ही पाप मुक्त होकर आजीवन सुख भोगकर प्रभु की शरण में चला जाता है। और जो भक्त विचलित होता है वह अनेकों योनियों में बार बार जन्म लेकर अनेकों यातनाएं और कष्ट को भोगता है। इसलिए अपने आराध्य पर सदैव भरोसा रखें। आप उनसे मांगोगे कुछ भी, परंतु आपको वही देंगे जो आपके हित में होगा और आप जिसके योग्य होंगे। उदाहरण के लिए एक पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे साइकिल दिला दीजिए। पिता कहते हैं बेटा परीक्षा में प्रथम आओ, मैं दिला दूंगा। पिता चाहता है पुत्र योग्य बने। उसी प्रकार आप जो भगवान से मांग रहे हैं, आप वो पाने के योग्य भी हैं। अगर हैं तो वह मिल जाएगा, अगर नहीं तो पहले आप उसकी योग्यता प्राप्त करें, फिर आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान का वास तो कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य जीव जंतु में है। उन्हें सब ज्ञात है आपको क्या चाहिए क्या नहीं। जब हम और आप बोलने और मांगने लायक भी नहीं थे, भगवान तब भी जानते थे किसकी क्या आवश्यकताएं हैं। और मांगना ही है तो मेरे महादेव से उनकी भक्ति मांग लो। जब वो आपके हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। हर हर महादेव।